क्या लगता है सच में एफआईआर के जरिए ऐसा कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया गया है, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की है, वरना किसी को आत्महत्या करने की नहीं पड़ी। कोई ऐसा कदम क्यों उठाएगा अगर उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। दबाव बनाए जा रहे हैं, दबाव को किस तौर पर देखा जाए? काम का दबाव या नाम काटने का दबाव? कहीं ना कहीं वोट चोरी को लेकर या वोट काटने को लेकर भी दबाव जो है बीएलओ के ऊपर बनाया गया है, और जो लोग राजी नहीं हुए हैं उनके ऊपर बहुत ही भारी स्तर पर प्रेशर बनाया गया, इसलिए उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा है। जो भी सत्ताधारी पार्टी हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में जिस तरीके से बीएलओ की मौत के मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उनके परिवार वालों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है बीएलओ के ऊपर वोट काटने का। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से तमाम बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके ऊपर नाम काटने के दबाव बनाए जा रहे थे। क्या लगता है सच में एफआईआर के जरिए ऐसा कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में जो हुआ है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हमारे राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने किया है, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। पीडीए प्रहरी जगह जगह पर जाके अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने किया है, उधर ममता बनर्जी ने भी किया है। तो जाहिर सी बात है कि बीएलओस का जो मामला इन सारी चीज़ों को देखते हुए निकलकर सामने आया है, उनकी जो मौतें, आत्महत्याएं जो सामने आई हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ही भारी स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है। भले ही वो वोट काटने का हो या जिस भी चीज़ का हो, लेकिन बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया गया है, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की है, वरना किसी को आत्महत्या करने की नहीं पड़ी है। देखिए, प्रेशर तो एक तरीके से बनाया जा रहा है। कई सारे लोगों के परिवार वालों के बयान आए हैं, मैंने भी कई सारे बयान पढ़े हैं। एक व्यक्तिगत तौर पे मैंने बयान पढ़ा है। एक महिला ने बोला है कि उनके भाई की शादी थी और उन्होंने बोला था कि मुझे छुट्टी चाहिए, एक दिन की छुट्टी भी मुहैया नहीं की गई उनको। इसके प्रेशर में और बाकी काम के प्रेशर में आकर उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। और भी एक बीएलओ ने तो बूथ लेवल पे जाके वहां पे जहर खा लिया जाके, जिसको अस्पताल ले गए, उसके कुछ समय के बाद उसकी मौत हो गई। तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा कदम क्यों उठाएगा अगर उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। सामाजिक डर अगर उसको नहीं होगा तो फिर वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। जाहिर सी बात है उसके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया गया है, तभी उन्होंने, किसी ने आत्महत्या की, किसी ने जहर खाया, किसी ने फांसी लगा ली। अच्छा, जब इस तरीके के मामले निकल के सामने आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले सीधे तौर पर, तब इन मामलों का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, इन मामलों का खुलासा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार जो दबाव बनाया है, सरकार ने जो बीएलओस के ऊपर या चुनाव आयोग ने बीएलओस के ऊपर जो दबाव बनाया, अगर वो इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर से जो पर्दा पड़ा हुआ है वो उठ जाएगा। बीएलओ की मौत जो की हुई है, जो आत्महत्याएं हुई हैं, अगर उनकी जांच पड़ताल की जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर पार्टियां फंसने की कगार पे आ जाएंगी। जो दबाव बनाए जा रहे हैं, दबाव को किस तौर पर देखा जाए? काम का दबाव या नाम काटने का दबाव? देखिए, काम का दबाव है ही। अब वो अंदरूनी स्तर पे अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि नाम काटने का दबाव भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, काम के दबाव के चलते जिस तरीके से परिवारजनों के बयान आए हैं कि किसी को छुट्टी नहीं मुहैया की जा रही है, शादी है, और किसी को इतना ज्यादा कार्यरत मतलब रखा जा रहा है कि वो घर नहीं जा पा रहा है, खाने पीने की व्यवस्थाएं और सारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो इतने दबाव में जाहिर सी बात है कोई भी आत्महत्या करने के उस पर आ सकता है और आत्महत्या करेगा। दबाव इन सारी चीजों का तो चलिए, दबाव ये व्यक्तिगत तौर पर है ही। मुझे जहां तक लगता है परिवारजनों के बयान और बाकी जो भी रिसर्च और जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल जो भी सारी चीजें डाल रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी को लेकर या वोट काटने को लेकर भी दबाव जो है बीएलओस के ऊपर बनाया गया है, और जो लोग राजी नहीं हुए हैं उनके ऊपर बहुत ही भारी स्तर पर प्रेशर बनाया गया, इसलिए उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा है। अच्छा, जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, आत्महत्या की हो या फिर आरोप जो लग रहे हैं वो हो, या फिर लोगों के अंदर जो आक्रोश दिख रहा है वो हो, क्या लगता है इन सबको देखते हुए आने वाले दिनों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए, आने वाले जो दिन हैं उसमें जाहिर सी बात है, जैसे एसआईआर को लेकर इतनी विद्रोह चल रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ अपना कदम पीछे तो खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर
व्यक्तिगत तौर पे कोई आदमी आत्महत्या कर रहा है किसी चीज को लेकर, एसआईआर को लेकर, या आपने कोई भी मुद्दा उठाया उसको लेकर आत्महत्या करा, तो जाहिर सी बात है आने वाले चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा और जो भी सत्ताधारी पार्टी हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथी की राय है कि जिस तरीके से आत्महत्या हो रही है बीएलओस की, कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी घटनाक्रम है वो लोगों के सामने होनी चाहिए। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।